देवर्षि नारद जी ने विश्वास दिलाया। कहते महाराज आपको महिमा पता नहीं भक्ति की। भक्ति और ज्ञान वैराग की बड़ी महिमा है। यदि आप उस प्रभु के लिए ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग की बात हो, तो आपका परम कल्याण हो जाएगा, आपको परम शांति मिलेगी और संसार का भी कल्याण होगा। और मैं विश्वास के लिए बता रहा हूं महाराज, मेरे जीवन की सच्ची घटना। मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था और मेरी माँ बड़ी दुखियारनी थी। दूसरों के सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा करके भोजन बना करके आजीविकोपार्जन चलाती थी और उसी से मेरा भी पेट चलता था। परंतु मेरी माँ जिस सेठ के यहाँ काम करती थी वो सेठ बड़ा धर्मात्मा था। उसके यहाँ संत महापुरुष आता रहता था तो मेरी माँ को मौका मिल जाता था संत की सेवा करने की। एक पंथ दो काज नौकरी भी हो गई और भक्ति भी हो गई। ऐसे होता है ना। अब मान लीजिए कि ये टेंट बाजा है, विवाह शादी में भी जाते हैं, नाच नटंगे में भी जाते, गंदा संदा जो भी काम हो इसका तो टेंट चलाना चाहते हैं। यदि यही टेंट बाजा यदि कथा में आ जाए तो पैसा भी हो जाता है और कथा कीर्तन में जो सामान लगता है तो इससे बढ़ के और क्या है, शुद्धिकरण लाभ हुआ ना। इसलिए कथा कीर्तन धर्म कर्म में बाजा वाले को कुछ कम देना चाहिए, लेना चाहिए पैसा और ज्यादा सामान देना चाहिए, उससे उसको डबल लाभ होता है, फायदा आर्थिक भी होता है और पुण्य भी होता है। ऐसा भी बहुत चीज है। तो इस तरह से नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ उस सेठ के यहाँ काम किया करती थी और संतों की सेवा करने का भी मौका लग जाता था। एक दिन मुझे भी मेरी माँ ने कहा कि बेटा ये संत भगवान आए हैं सत्संग करने, चलो इसकी सेवा कर दो। और मैं भी संत का चरण दबाया और संत दयालु आशीर्वाद दे दिए। कहा कि बेटा आंख बंद कर देख, आज मैं तुझे भगवान को दिखाता हूं। नारद जी कहते हैं व्यास भगवान, जैसे मैंने आंख बंद किया और संत का हाथ मेरे माथे पर आया तो मुझे अद्भुत बाकी झांकी का दर्शन होने लगा, जो मैंने कभी नहीं देखा वो देखा। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मेरे जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। मेरे अंदर जो बेचैनी थी, व्याकुलता थी, तड़प थी, मेरे अंदर जो ताप था, संताप था, वेदना थी, विरह थी, ये सब मेरा मिट गया। मुझे लगा कि मैं दुनिया का सब कुछ पा लिया, मैं तृप्त हो गया, धन्य धन्य हो गया। मुझे सब सुख लगा कि मैं सुख के सिंधु में आ गया। परंतु अचानक संत ने हाथ हटा लिए, फिर मेरे सामने आपके सामने अंधेरा छा गया। मैं व्याकुल होकर के संत को कहा, भगवान आप कृपा करके मुझे वही झांकी का दर्शन करा दो, मुझे बड़ी शांति मिल रही थी। संत कहते बेटा ये फ्री का चीज नहीं है कि तुझे ऐसे दिखा दे। अरे मैं तो खुश होकर के तुझे थोड़ा सा दिखाया। बेटा यदि तो सदा सदा के लिए उस आनंद के सिंधु में सराबोर होना चाहता है तो लो मैं तुझे जुगती बता देता हूँ। इस जुगती को नियमित रूप से त्रैकाल संध्या करते हुए करो। सत्संग नित और ध्यान नित, ध्यान रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये जुगती दे दी। लोग ध्यान सुन करके कहते इसमें कुछ नहीं होता है। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, कहते जितने बार अगरबत्ती मोमबत्ती धूप दीप अगरबत्ती पूजा पाठ एकादशी द्वादशी चतुर्दशी पारण चंपारण ये सब जो करते हैं ना, हजारों हजार जो करते हैं ना, उससे ज्यादा लाभ होता है स्तोत्र पाठ करने में। जो ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण जो वेद मंत्र आदि का पाठ करते हैं। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समो जपा, जितने भी मंत्र आदि का पाठ होता है ना, उस करोड़ों मंत्र के पाठ से ज्यादा लाभ जप करने से होता है। जप कोटि समो ध्यानम, और जप में जब मन एकाग्र हो जाता है तो वही ध्यान का रूप लेता है। तो करोड़ों जप से ज्यादा ध्यान में लाभ है। समम ध्यान कोटि समो लय, और करोड़ों ध्यान का मतलब है कि लय को प्राप्त हो जाए, मतलब ध्यान में समाधि आ जाए, तो उसे कहते हैं। तो इसलिए ध्यान का बड़ा महत्व है।
तो यही संत कहते कि बेटा तुझे ध्यान करना होगा तब वो भगवान मिलेंगे। जिमी दूध के मथन से निकसत है घीऊ जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। खाली नाचने गाने से होता है क्या? भोले बाबा के सामने 5 गो गीत गा दिए, नाच दिए तो हो गया काम? पर कभी देखे भोले बाबा का मूर्ति? ध्यान में बैठे रहते सदा शिव भोलेनाथ, हजारों वर्ष तक समाधि में रहते हैं। तो ठीक है, हजारों वर्ष ने 10-20 मिनट तो हम बैठ ही सकते हैं ना। इसीलिए ध्यानम निर्विषयम मना। तो इसलिए वो ध्यान करना और भगवान जरूर मिलेगा। संत ने जुक्ति बतला दिए, चूंकि स्वाद चखा दिए थे उस जन्म में, तो नारद जी कहते हे व्यास जी, वो संत के बताए जुक्ति को मैं नियमित रूप से करने लगा, श्रद्धा भक्ति प्रेम से करने लगा, विश्वास के साथ करने लगा। पर कोशिश तो बहुत किया, पर मुझे लाभ ज्यादा नहीं हुआ। मैं सोचा सब झंझट को छोड़ करके जंगल जाऊंगा और वहीं तप करके भगवान को प्रकट करूंगा। एक दिन मैं घर से निकलने लगा, मेरी माँ देख ली और छाती पीट पीट कर रोने लगी, बेटा तू चला जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे सहारे मैं जी रही हूँ, तू ही मेरे एक जीने का सहारा है बेटा, मेरा तो इस बूढ़ी माँ का कोई दुनिया में है ही नहीं, इसलिए बेटा तू कहीं मत जा। तो नारद जी कहते मैंने विचार बदल लिया। समय बीतता गया। एक दिन देखिए, ये समय का चक्र देखिए कि मेरी माँ गई जंगल लकड़ी लाने, वहीं सांप डस लिया, वो मर गई। मैं खूब रोया, पर मरा हुआ आदमी जीवित थोड़ी होता है। मैंने लकड़ी चुन करके चिता बना के अपने माँ को उस पर सुला दिया, अपने हाथ से आग लगा दिया, धू धू करके चिता जली। मैं रोता रहा, खूब आंसू बहाया और मेरी ममता भी उसी के साथ जल गया। बाद में मैंने उस चिता के राख को आशीर्वाद समझ करके तिलक लिया और तिलांजलि दिया घर का, और जंगल चला गया तप करने। वर्षों तक मैंने वन में तप किया, कठोर जल पी करके फल खा करके साधन में लगा रहा। बाद में मेरा शरीर पूरा हो गया, तब पूरा नहीं हुआ। देखिए दुनिया में एक हम ही नहीं मरते, सब मरते हैं। संत लोग कहते हैं तो ये धरती आकाश भी सब मर जाते हैं। एक दिन ये ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा भी मर जाते हैं, सोचिए। तो ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो गई थी, प्रलय हो गया। 1 कल्प तक ब्रह्मा जी योग निद्रा का आश्रय लेकर के शयन में रहे। बाद में फिर से ब्रह्मा जी की नींद पूरी हुई। अब ब्रह्मा जी सोते हैं कितना देर? आप लोग कितना देर सोते हैं? 1 घंटा क्या आधा घंटा? 5-6 मिनट, घंटा, सही बात है ना? तो 5-6 घंटा 9 घंटा सोते हैं और 10-20 मिनट ध्यान भी कर सकते हैं, नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा जी कितना घंटा सोते हैं? 4 अरब 32 करोड़ साल हम लोगों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक रात। इतने साल तक, 1 कल्प कहा जाता है, उतने कल्प तक ब्रह्मा जी सोए रहे। और फिर ब्रह्मा जी जग गए और फिर से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना कर दी संकल्प के साथ। तो जैसे ब्रह्मा जी की ब्रह्मांड की रचना हुई, तो उसी में ब्रह्मा जी के संकल्प से मैंने ब्रह्मा जी का ही मानस पुत्र बन के प्रकट हो गया। तो हे व्यास जी, कहाँ मैं दासी का बेटा दर दर का ठोकर खाता, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए तरसता था। कोई पूछने वाला नहीं था, जानने वाला नहीं था, मानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं था। मैं कहीं का नहीं, झोला छाप सड़क छाप था। परंतु वही भक्ति भजन का प्रभाव, वही संत का आशीर्वाद और भक्ति की शक्ति देखिए महाराज, कि मैं इस जन्म में विधाता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन के प्रकट हो गया। और इतना ही नहीं हुआ, पिछले जन्म का संस्कार भी मैं लाया और उस संस्कार से संस्कारित होकर के मैंने साधना किया और साधना में सफलता मिली और श्री हरि नारायण का साक्षात दर्शन हो गया। शंख बजाइए। श्री हरि नारायण का साक्षात मुझे बाकी झाके का दर्शन हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और ये दर्शन करके मैं निहाल हो गया। भगवान ने कहा बेटा नारद,
तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई, अब तुझे भटकने की कोई जरूरी नहीं है, तो सदा सदा के लिए मेरा अनन्य भक्त होकर के रहेगा। मैं तुम्हारे हृदय में सदा विराजमान रहूंगा, तुझे किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी, दुनिया का कोई दुख दारिद्र्य तुझे छू नहीं सकता, तो सदा माया से परे रहोगे। और उसी समय एक वीणा दिए और कहते हैं मेरे इसी वीणा पर तो गुणगान करते हुए विचरण करो। देवदत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। तो उसी वीणा पर मैं गुणगान करता हूँ उस प्रभु का। और देखिए महाराज, आज दुनिया में कौन ऐसा है जो मेरा चेला नहीं है? नारद जी का कौन चेला नहीं है? नारद जी सब उसके चेला। दानवों के बीच में सब उसको गुरुजी करते हैं, मानवों के बीच में गुरुजी, देवताओं के बीच में गुरुजी, सबके गुरुजी। कहीं उसको कोई रोक छेक नहीं है, हर जगह एंट्री है उसकी, हर जगह पूजा है। एक आदमी होता है ना, बड़ा तेज होता है, जब दो में झगड़ा होता है तो इधर से भी माल खाता है, उधर से भी माल खाता है, क्योंकि शांत प्रवृत्ति का होता है। दोनों को मिलाने के चक्कर में दोनों तरफ से फायदा हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, ये मेरी जय जयकार नहीं है, ये भगवान की भक्ति का चमत्कार है। आज आप लोग इतनी संख्या में आते हैं कथा सुनने, तो हमको थोड़ी सुनने आते हैं, हमारी बात सुने थोड़ी सुनने आते हैं। हमारे जैसे हजारों किसको कौन देखता है, लेकिन मेरे नहीं, मेरी बात नहीं, ये भगवान की बात और भगवान की कथा के कारण हमको हमारे पास आते हैं। इसके पीछे कथा है, भक्ति है, उसकी शक्ति है, नहीं तो कोई किसी को नहीं पूछे। एक बार एक गधा के मालिक ने उस गधा के पीठ पर बहुत सारी मूर्ति लेकर जा रहा था हटिया बेचने के लिए। मूर्ति सब मेला था ना, तो गणेश भगवान का, काली माई का, दुर्गा माई का, भगवती माई का, सरस्वती माई का, शंकर भगवान का, भोला बाबा का, राम भगवान का, श्याम भगवान का, घनश्याम भगवान का, ये सब फोटो मूर्ति सब लेके जा रहा था हटिया में बेचने के लिए, मेला में। अब रास्ते में तो भगत जगत थे तो सब प्रणाम करते थे, जिसका जो भगवान था, जय हो भगवान, जय हो भगवान, प्रणाम भगवान, माफ करना भगवान, दया करना भगवान, सब प्रणाम कर रहे। और जो गधा के पीठ में मूर्ति था उसको लोग प्रणाम कर रहे थे, मूर्ति भगवान को। लेकिन गधा सोचा कि ये लोग, इतने लोग हमको कैसे प्रणाम कर रहा है भाई। उनको लगा शायद हम भी पढ़े लिखे हैं, कोई बड़ा आदमी है, इसीलिए न प्रणाम कर रहा है। अब गधा को इतनी खुशी हुई न कि अगला दोनों टंगड़ी उठा के लगा नाचने टपाटप। अब मूर्ति समझो भर भरा के गिरी ना, तो उसका मालिक दे पुलठी दे पुलठी। अब उनको लगा कि भाई ये पुलठी कहाँ से बरस रही है। मालिक का नालायक कहेंगे, पूजा तुम्हारी थोड़ी हो रही थी, वो तो भगवान की पूजा हो रही थी। अब भगवान ही नहीं था, तू कहाँ चार पुलठी और दे दिए। जमदूत की पुलठी लगती है जो अपने आप को अभिमान में चूर रखते हैं। यदि किसी की कोई पूजा होती है तो मान ये सब ही राम के नाते, उस प्रभु के नाते। तो इसलिए व्यास जी, नारद जी कहते हैं व्यास जी हमारी नहीं, ये तो भगवान की भक्ति का चमत्कार है। तब व्यास जी को विश्वास हो गया। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रासीति प्रोक्ता ऋषिनाम सत्रवर्धन। सरस्वती नदी के तट पर व्यास भगवान ने ध्यान लगाया। बहुत समय तक ध्यान में रहे लीन। और जब ध्यान की प्रक्रिया पूरी हुई तो हृदय में प्रभु की वाणी स्फुटित होने लगी और भाव जब प्रकट हुआ तो व्यास भगवान ने महापुराण की रचना कर दी, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं।